जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मीर जुनैद है जो कि लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं और यहाँ के कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी है। जुनैद साहब, कैसे देख रहे हैं आज सुबह सुबह लोगों की लंबी लंबी कतारें और आप भी पोलिंग बूथ्स का विजिट कर रहे हैं। 10 सालों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल? देखो, ये जमहूरियत की जीत हो रही है। जो कल तक लोग कह रहे थे कि जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, आज ये हर एक वोटर जो अपना वोट कास्ट कर रहा है, ये उनके चेहरे पे तमाचा है। और लोग जोग दर जोग निकल के बिना किसी डर के अपने पोलिंग बूथ्स पे आके अपने उम्मीदवार को चुनने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, पर्टिकुलरली इन लोगों के लिए और यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि इससे पहले इश्तिहार लगते थे, इससे पहले बैनर्स लगते थे, इससे पहले लोगों के जहन में इंतशार होता था कि हम वोट डालेंगे तो शायद हमें कोई बाहर गोली तो नहीं मारेगा, अगर हम जमहूरियत में पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद हमारे घर में कोई किसी को मारेगा। मगर जो कल तक लोग इस चीज़ को हराम करार देते थे, आज वही लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज वही लोग गवर्नमेंट को मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है बैन हटा दीजिए, हम चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला, अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर को लेके और जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को लेके। आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है। इंजीनियर रशीद जो है जेल से छूटे हैं और कुछ दिनों के बाद वापस जेल जा रहे हैं, क्या असर पड़ेगा इंजीनियर रशीद का नॉर्थ कश्मीर की इन असेंबली सीटों पर? यहाँ पे लोग सब कुछ समझते हैं, यहाँ पे लोगों को एक एक चीज़ मालूम है। रशीद इंजीनियर साहब ने इनका 5 लाख जो वोट यहाँ के लोगों ने उसको पार्लियामेंट में दिया, उसने वो दिल्ली में बेच डाला, उसने उस वोट के साथ सौदा किया। जो बाकी लोग टेरर फंडिंग में बंद है वो अभी भी बंद है, इसको बेल मिली, वो भी बेल इलेक्शन के टाइम मिली, जो कि क्वेश्चनेबल है। और दूसरा जो इसकी कंडीशंस बेल की हुई, वो आज तक पब्लिक नहीं हुई, वो पब्लिक होनी चाहिए। कल तक ये लोगों को रायशुमारी बेच रहा था, आज रायशुमारी का कहीं नामो निशान नहीं है। लोगों को कह रहा था खानदानी राज ख़त्म करना है, आज यही खानदानी राज को बढ़ावा दे रहा है। तो मुझे लगता है कि आम वोटर जो है, जिसको इन 15-20 साल तक बेवकूफ़ बनाया गया, जो इसके जज्बातों को एक्सप्लॉइट किया गया, आज ये आम इंसान जो है, आम शहरी जो है, जो वोटर है, वो समझता है कि इसको इस बार जो है कि जज्बातों में वोट नहीं देना है, इसको इस बार सोच समझ के वोट देना है, सही नुमाइंदे को वोट देना है जो कल को वाकई में इनकी नुमाइंदगी करे, जो इनके जो बेसिक मसले मसाइल है वो हल करे, जो इनकी आवाज़ बने और जो कल को इनके काम काज को आगे बढ़ाएं, इनके आने वाले कल को बेहतर बनाएं। इनको आज वो नुमाइंदा चुनना है। पहले ऑटोनॉमी को वोट देते थे, सेल्फ रूल को वोट देते थे, बाकी सारी चीज़ों को वोट देते थे, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब और पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। पार्लियामेंट में सिनेरियो अलग होता है, असेंबली में सिनेरियो दूसरा होता है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस बार जो है वोटिंग टर्नआउट जो है और ज़्यादा बेहतर हो, और इंशाअल्लाह ताला यही उम्मीद है कि जमहूरियत के और जमहूरी निज़ाम के 4 चांद लग जाए। यही हमारी दुआ है, यही हमारी इन वोटर्स से एक्सपेक्टेशन है। आखिरी सवाल, इन कुछ सालों में एक आम इंसान को वोट की अहमियत का पता चल गया है। आप मानते हैं ये सरकार की तरफ से जो अवेयरनेस क्रिएट की गई, ख़ासतौर पर 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 की मनसूखी हुई, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मानते हैं कि ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से यहाँ पर बदलाव आया है? देखो, ऑफ कोर्स लोगों को जो डर था, लोगों के जहनों में जो तशवीश पैदा किया जाता था, जो यहाँ वोटर को इन्फ्लुएंस किया जाता था, अब वो सारी चीज़ें नहीं है। बंदूक के बल पे इस वोटर को डराया धमकाया जाता था। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ में काफ़ी फ़र्क आ चुकी है, उस चीज़ में हमने बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। और इससे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट क्या हो सकता है कि वोटर खुले दिल से, खुले जहन से आके बिना किसी इन्फ्लुएंस के अपने नुमाइंदे को चुनने आ रहा है। और लंबी लंबी कतारें जो आप देख रहे हैं, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि
इस वोटर के दिलो दिमाग में, जो जहन में जो आज तक एक डर बिठा के रखा था, वो डर ख़त्म हो चुका है। और आज जब मैं इन वोटर्स को देखता हूँ हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते वोट डाल रहे हैं, और जमहूरियत पे इनका जो एक इट्स अ रिन्यूड सेंस ऑफ होप इन डेमोक्रेसी, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब बात करने के लिए। जुनैद मीर जो कि यहीं पर कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, और किस तरह का बदलाव ये ग्राउंड पर देख रहे हैं वो साफ तौर पर जाहिर भी हो रहा है, क्योंकि आज जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज जम्मू कश्मीर में बढ़ गई है, ख़ास तौर पर उन इलाकों से भी वोट पड़ रहे हैं जिन इलाकों में बॉयकॉट का असर रहता है, ये वाकई तौर पर बदलाव है। शोएब शमीम के साथ हंदवारा कुपवारा से मैं आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.